नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। इस समय मैं पहुंचा हुआ हूं होटल ग्रेस में, जहां पर ठहरी हुई हैं भजन सम्राट गायिका अंजलि द्विवेदी, जो आई हैं खास तौर से बरेली उत्तर प्रदेश से यहां भजनों का गायन करने अपने मुखारविंद से आज कैथल के जाट ग्राउंड में, क्योंकि कल 23 अप्रैल को है हनुमान जी का बर्थडे या यूं कहें जन्मोत्सव। तो उससे पहले ऑन द ईव ऑफ दैट बर्थडे ऑफ लॉर्ड हनुमान शी इज गोइंग टू परफॉर्म एट जाट ग्राउंड कैथल। इस समय मेरे साथ वो मौजूद है, जहां पर उनका प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा है। सुनवाएंगे उनके प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनके मुखारविंद से नया लॉन्च किया भजन में, बिल्कुल वो भी सुनवाएंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं इनका छोटा सा बैकग्राउंड कि कैसे ये आई भजन गायन के फील्ड में। नमस्कार मैम। नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया राम मैम, आपकी आवाज़ ही इतनी मीठी है, जय सिया राम में ही आनंद आ गया। बताएं अंजलि जी, कैसे स्टार्ट हुआ आपका करियर? मेरा करियर बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुआ। मैंने स्टार्टिंग की तो एक जगह मैं फंक्शन अटेंड करने गई हुई थी और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के यहाँ पे जो कि फंक्शन था, भजन संध्या थी, उनको पता था कि मैं गा लेती हूँ, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मैं कुछ गाऊँ उस मंच पे। और मैंने वहाँ पे गाया एक भजन, बहुत ही चर्चित हुआ है, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। और मैंने जब ये भजन गाया तो मेरे सामने ही टी सीरीज़ के डायरेक्टर वेद चानाना जी बैठे हुए थे और उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वहीं पे ऑन द स्पॉट मुझे ऑफ़र कर दिया 5 साल के लिए। तो मैंने 5 साल रेगुलर कंटिन्यू टी सीरीज़ के लिए काम किया, जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है हमारे देश के लिए। तो 5 साल लगातार हमने वहीं पे काम किया और मुझे बहुत बड़ी उससे उपलब्धि मिली। और स्ट्रगल तो किया ही है, क्योंकि बिना मेहनत के कहीं पे भी फल नहीं मिलता है। तो हमने भी पूरी श्रद्धा से अपना कार्य किया और बस ऊपर वाले का साथ मिला, आगे बढ़ती गई। तो आपने एजुकेशन में क्या कुछ कंप्लीट किया है? एजुकेशन में मैंने इंग्लिश से एमए किया है, म्यूजिक से प्रभाकर किया हुआ है और अब बस आप सबके सामने चल रहा है। पीएचडी की प्लानिंग में हूँ। पीएचडी की प्लानिंग में है, इंग्लिश लिटरेचर में ही? म्यूजिक में जी। तो मैम बताएं कि पहला प्रोग्राम जो वास्ट लेवल पर, बड़े लेवल का आपका कहाँ पर था, कौन से ईयर में था? अभी तो रोज ही बड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहला कार्यक्रम मुझे याद भी नहीं, क्योंकि मेरी नॉलेज में चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, मेरे लिए सभी बड़े कार्यक्रम हैं। और जहाँ मेरे इष्ट का दरबार लगा होता है, मेरे लिए वो बड़ा ही कीर्तन होता है। तो इसका जवाब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पिताजी का नाम श्री राम विलास त्रिपाठी, जो कि अभी प्रिंसिपल होके रिटायर्ड हो चुके हैं, और माताजी हाउसवाइफ रही हैं। ओके, एंड आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड बिजनेस करते हैं। जी। तो क्या आपको फ्रिक्शन फेस करनी पड़ी इन लॉज की तरफ से कि हमारी बहू परफॉर्म कर रही है? नहीं, एक्चुअली बहुत सपोर्ट मिला मुझे मेरी पूरी फैमिली से, चाहे वो मायके के पक्ष का हो चाहे ससुराल के पक्ष का हो, मुझे सभी का सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे विचारों की है, बहुत ही खुले विचारों की है। उनकी ये सोच रहती है कि हमारे घर में कोई भी मेंबर है, अगर उसके अंदर कोई भी प्रतिभा है तो हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज मैं जो भी हूँ, मैं मेरे फैमिली की वजह से हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर काबिलियत बहुत होती है बट उनके पास सपोर्ट नहीं होता है, तो विदाउट सपोर्ट इम्पॉसिबल। आप इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट रही हैं, आप एलेगरिज्म आपने सुना ही होगा, तो कितना विश्वास करती हैं कि कुछ नया क्रिएट करना चाहिए, चाहे वो म्यूजिक कंपोज करने की बात हो या भजन कंपोज करने की? खुद कंपोज करना पसंद करती हैं या सोचती हैं कि दूसरे राइटर से लेके सुनाया जाए भजन? हमें कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। और कुछ समय पहले सिंगर्स फिल्मी धुन पे भजन लॉन्च कर देते थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन बनी हुई, मुझे लगता है बेटर है। क्यों? क्योंकि वो कुछ हम मेहनत कर पा रहे हैं उस पर, वरना कोई भी कंपोजिशन हमें मिल गई, हमने उसी पे लिरिक्स लिखवा लिए, बस लॉन्च कर दिया। मुझे नहीं लगता था वो उतना, क्योंकि वो आपका ध्यान उसी धुन पे जाएगा, वो अच्छा वो गाना है। लेकिन अभी जो न्यू कंपोजिशन आ रही है उसमें कंपोज़र भी कुछ मेहनत करता है, म्यूज़िक डायरेक्टर भी मेहनत करता है, राइटर भी मेहनत करता है, सिंगर भी मेहनत करता है। तो इतनों की मेहनत के बाद में जो भजन आता है तो वो कुछ अलग ही निखर के आता है, तो वो अच्छा लगता है। बहुत मुश्किल होता है ऊंचाइयों के नए आयाम तक पहुंचना, और उससे भी मुश्किल होता है उस ऊंचाई के आयाम को बनाए रखना। कितना माइंड पे स्ट्रेस रहता है कि मुझे बने रहना है इस फील्ड में, कहीं मैं फिर खो ना जाऊं कहीं, कितना स्ट्रेस रहता है? ये स्ट्रेस तो देखिए, यही नहीं, कोई भी आप काम करेंगे तो सभी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, बट आप अपना स्तंभ आप लेके चलें कि हमें यहाँ पे अगर हम पहुँच गए तो हमें उससे ऊपर ही बढ़ना है, हमें उससे डाउन नहीं होना है।
तो बस वही मेरी कोशिश बनी रहती है। मैं हर पल ये सोचती रहती हूँ कि मुझे उससे भी ऊपर जाना है, नीचे नहीं होना है। तो मेहनत करते रहते हैं और सपोर्ट मिलता रहता है, कभी किसी का, जो एक सीढ़ी आगे ही मैं बढ़ जाती हूँ, बैक स्टेप जी। नहीं होना है मुझे। So you are a literature student. Have you performed outside the country, outside the India, or you हाँ। have performed in India only? बिल्कुल, मैं गई हूँ, कई कंट्री में गई हूँ, कई जगह ऑफ़र भी आए, लेकिन मुझे वहाँ से ज़्यादा मेरी कंट्री में अच्छा लगता है एक्चुअली, जी। क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड लोग होते हैं एक्चुअली, 100-200 ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग होंगे, लेकिन जब हमारी कंट्री में जब कहीं पे भी कोई धार्मिक आयोजन होता है, तो यहाँ हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में लोग झड़ के आते हैं मतलब। तो यहाँ पे वो होता है, तो यहाँ लगता है हम अपने देश में, हम अपनी माटी में जी, हैं। बहुत वो खुशी वाला हो रही है अंजलि से बात करते हुए, लेकिन बातें बहुत हो गई। क्यों ना इनके मुखारविंद से सुन लिए भजन, क्योंकि उसी की हैं ये स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ। तो अंजलि जी, कौन सा भजन सुना रही हैं आज हमें? बालाजी महाराज का जन्मोत्सव है, जिनको मैं मेरा इष्ट मानती हूँ, जो मेरे आराध्य हैं, मैं उनको जी। बहुत मानती हूँ। और रामलला की विशेष कृपा है मुझ पे, बालाजी महाराज की, श्याम बाबा की विशेष कृपा। लेकिन अभी जन्मोत्सव है बालाजी महाराज का, तो आज ही मैंने, इनफैक्ट अभी 1 घंटे पहले ही हमने एक भजन लॉन्च किया है, तो मैं उसकी 2 लाइन Yes, please. सुनाती हूँ। Why not complete bhajan? We will listen complete bhajan on your demand. Yes, please, please. एक्चुअली क्योंकि बहुत सारी आज तैयारियां करनी है, कुछ ही देर में मुझे मंच पे परफॉर्म करना है जाके, तो मैं कोशिश करूंगी। लेकिन इतनी जिद तो जितना- हम आपसे कर ही सकते हैं जी। तो ये जो इनकी टीम है पूरी, आप देख रहे हैं, जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के आप साथ इधर आ तैयार जाइए। हैं, तो प्लीज जी। हाँ, जपू रोज सुबह शाम, बालाजी तेरा ही नाम, जय श्री राम। अनिल को दे दो। जपू रोज सुबह शाम, बालाजी तेरा ही नाम, जपू रोज सुबह शाम, बालाजी तेरा ही नाम, जपू रोज सुबह शाम, बालाजी तेरा ही नाम, जपू रोज सुबह शाम, बालाजी तेरा ही नाम। राम जी से मिलवा दो, होगा तेरा एहसान, मिलवा दो, होगा तेरा एहसान, राम जी से मिलवा दो, होगा एहसान मेरा। हो मेरा इतना सा काम कर दो हनुमान, हो मेरा इतना सा काम कर दो हनुमान। मुझे लगता है गुप्ता जी भी बहुत बड़े भक्त हैं बालाजी महाराज के, Definitely, I am. इसीलिए जैसे हनुमान जी महाराज करताल बजाते हैं, आपके एक्सप्रेशन फेस से वही लग रहे हैं। मेरा इतना सा काम कर दो हनुमान, राम जी के प्यारे दुलारे हो तुम, सिया जी की आंखों के तारे हो तुम, सिया जी की आंखों के तारे हो तुम, सिया जी की आंखों के तारे हो तुम, आंखों के तारे हो तुम। मैं तुमको करूं बालाजी प्रणाम, मैं तुमको करूं बालाजी प्रणाम, राम जी से मिलवा दो, होगा एहसान हो मेरा। हो मेरा इतना सा काम कर दो हनुमान, इतना सा काम कर दो, हो मेरा इतना सा काम कर दो हनुमान, जय श्री राम। जी, तो कैसा लगा आपको अंजलि द्विवेदी जी का ये नया लॉन्च किया हुआ भजन? जरूर बताइएगा कमेंट करके। जय श्री राम का, जय हनुमान का, जय बालाजी महाराज का, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि भगवान का नाम, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का जितना प्रचार प्रसार हो सके उतना कीजिए, और अपना हिंदू होने का धर्म और निभाइए। सभी देशवासियों को मुझे अंजलि द्विवेदी की तरफ से श्री बालाजी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ, सभी हर्ष और उल्लास से, क्योंकि जब आपके घर में आपके बच्चों का जन्मदिन होता है तो खुद भी सजते हैं, घर भी सजाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं।
कल हमारे जगत के सेठ का, हमारे श्री बालाजी महाराज का जन्मोत्सव है, तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है ये आप अच्छे से जानते हैं। सभी को जय सिया राम। अंजलि जी, कल क्या क्या प्रोग्राम है आपका? जैसे आज तो आप यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, 23 को तो कल है ही ये जन्मोत्सव। कल एक्चुअली बहुत कुछ हमारी प्लानिंग चल रही है, लेकिन अभी एग्जैक्टली क्या हमें करना है ये हम अभी बहुत कुछ सोचेंगे। जी। तो अभी प्री प्लानिंग अभी चल रही है एक्चुअली अभी, तो अभी फाइनल मेरे को भी नहीं पता मुझे क्या क्या करना है, लेकिन हाँ ये पता है बालाजी महाराज का जन्मोत्सव है, बहुत कुछ करना है तो मुझे। हनुमान जी के ही भजन गाती हैं आप या श्याम जी वगैरह के भी? मैं, मेरे 33 कोटि देवी देवताओं में से किसी भी देवी देवता के होते हैं मैं सबके करती हूँ, लेकिन हाँ श्याम बाबा के और बालाजी महाराज के ज़्यादा करती हूँ, जी क्योंकि इस समय ज़्यादा कीर्तन हो रहे हैं जगह जगह। जी। तो जितने इंटरव्यूज़ मैंने अब तक सेलिब्रिटीज़ के किए हैं उनमें से सबसे अच्छा इंटरव्यू, क्योंकि इनका ऑरा ही ऐसा है अंजलि द्विवेदी जी का कि इनके पास बैठ के ही माइंड में मानो एक अलग सी पीस, एक अलग सी शांति आ गई। ये थी खास पेशकश। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। वंदे मातरम। भारत माता की जय।